क्या आपने कभी सोचा है वो चॉकलेट जिसे आप इतनी आसानी से खरीद लेते हैं उसके पीछे एक 200 साल पुराना सपना है। एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर से शुरू हुई कहानी कैसे दुनिया के सबसे बड़े चॉकलेट ब्रांड में बदल गई। क्या ये सिर्फ एक बिजनेस था या इसके पीछे था एक ऐसा मिशन जिसने समाज को बदलने की कोशिश की। आज आप जानेंगे कैडबरी के उस सफर के बारे में जो सिर्फ चॉकलेट तक सीमित नहीं था बल्कि एक विचार, एक क्रांति और एक इतिहास बन गए। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब चॉकलेट सिर्फ पी जाती थी और एक परिवार ने उसे दुनिया भर के लोगों की सबसे पसंदीदा मिठास बना दी। कहानी शुरू होती है 1824 में बर्मिंघम की एक छोटी दुकान से। जॉन कैडबरी का जन्म 12 अगस्त 1901 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। वो एक क्वेकर परिवार में पैदा हुए थे। क्वेकर एक धार्मिक समुदाय था जो सादगी, ईमानदारी और समाज सेवा को बहुत महत्व देता था। यही मूल्य जॉन के व्यक्तित्व और उनके भविष्य के कार्यों में झलकते हैं। जॉन ने औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद अपने परिवार के व्यवसाय में मदद करना शुरू किया, लेकिन उनका मन हमेशा समाज सेवा और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की ओर लगा रहता था। 1820 के दशक में जब जॉन युवा थे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। इस समय समाज में बड़े बदलाव आ रहे थे और जॉन ने इन बदलावों को करीब से देखा। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक समस्याओं का हल केवल व्यापार के जरिए ही निकाला जा सकता है। जॉन कैडबरी ने 1824 में अपनी खुद की दुकान शुरू करने का फैसला किया। इससे पहले उन्होंने चॉकलेट और कोको से संबंधित व्यापार के बारे में गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि कोको और चॉकलेट न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शराब के लिए एक बेहतर विकल्प भी बन सकते हैं। जॉन ने अपनी दुकान बर्मिंघम के बुल स्ट्रीट पर खोली। उनकी दुकान का उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना नहीं था बल्कि एक ऐसा उत्पाद देना था जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। वह खुद अपनी दुकान में कोको और चॉकलेट तैयार करते थे जिसे वह एक पेस्टल और मोर्टार की मदद से बनाते थे। 1824 में इंग्लैंड के बर्मिंघम की एक छोटी सी गली में एक युवा व्यवसायी जॉन कैडबरी ने एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह छोटी दुकान एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट साम्राज्य बन जाएगी। लेकिन इस सफर की शुरुआत सिर्फ एक साधारण विचार से हुई थी, लोगों को शराब का एक सेहतमंद विकल्प देना। जॉन ने अपनी दुकान में कोको और ड्रिंकिंग चॉकलेट बनाना शुरू किया जो वे अपने हाथों से मूसल और ओखली का इस्तेमाल करके तैयार करते थे। उस समय चॉकलेट का उपयोग केवल पीने के लिए किया जाता था और वह भी सिर्फ अमीर लोगों के लिए। लेकिन जॉन ने एक सपना देखा, एक ऐसी चॉकलेट बनाने का जिसे हर इंसान आनंद के साथ खा सके। जॉन कैडबरी के लिए शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। कोको और चॉकलेट का बाजार उस समय सीमित था और प्रतिस्पर्धा भी काफी अधिक थी, लेकिन उनकी मेहनत और गुणवत्ता के प्रति समर्पण की वजह से उनका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1847 में उन्होंने अपने भाई बेंजामिन कैडबरी के साथ मिलकर कैडबरी ब्रदर्स की स्थापना। लेकिन यह सफर केवल सफलता का नहीं था। जॉन के व्यवसाय को कई वित्तीय संघर्षों का सामना करना पड़ा। 1861 में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्होंने अपना व्यवसाय अपने दो बेटों रिचर्ड और जॉर्ज कैडबरी को सौंप दिया। रिचर्ड और जॉर्ज ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं संभाला बल्कि कैडबरी को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। 1975 में उन्होंने कैडबरी का पहला ईस्टर एग लॉन्च किया। उस समय तक चॉकलेट ईस्टर एग का कॉन्सेप्ट दुनिया के लिए नया था, लेकिन कैडबरी के इस इनोवेशन ने बाजार में धूम मचा दी। 1878 में जॉर्ज कैडबरी ने एक और दूरदर्शी फैसला लिया। उन्होंने फैक्ट्री को बर्मिंघम के प्रदूषित इलाके से दूर एक शांत और हरी भरी जगह बॉर्नविल में शिफ्ट कर दिया। इससे न केवल उनका उत्पादन बढ़ा बल्कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल भी तैयार किया। बॉर्नविल को फैक्ट्री इन अ गार्डन कहा जाने लगा। 1905 में कैडबरी ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया जब उन्होंने अपना सबसे आइकॉनिक प्रोडक्ट डेयरी मिल्क लॉन्च किया। इस चॉकलेट बार में ताजे दूध का एक ग्लास और आधा इस्तेमाल होता था। इसकी क्रीमी टेक्सचर और मीठे स्वाद ने इसे तुरंत लोकप्रिय बना दिया। डेयरी मिल्क ने कैडबरी को न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन कैडबरी का सफर इतना आसान नहीं था। 1920 और 1930 के दशक में उन्हें बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, खासकर नेस्ले और मार्स जैसे ब्रांड्स के साथ। इस दौरान वित्तीय दबाव भी बढ़ा और उनका मार्केट शेयर कुछ हद तक गिर गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कैडबरी ने चॉकलेट प्रोडक्शन को सीमित कर दिया, लेकिन साथ ही युद्ध के प्रयासों में मदद के लिए अपनी फैक्ट्री का एक हिस्सा समर्पित किया। कैडबरी ने सैनिकों के लिए चॉकलेट केयर पैकेज भेजना शुरू किया जिससे उनके ब्रांड को और अधिक सम्मान और पहचान मिली। 1948 के बाद कैडबरी ने अपने प्रोडक्ट लाइन को विस्तार देना शुरू किया। उन्होंने चेरी राइप, क्रंची और फ्लैग जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। 1960 के दशक में उन्होंने कैडबरी रोजेस
सर्विस लॉन्च की जिसने चॉकलेट के मिक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट लोकप्रिय बनाया। 27वीं दशक में कैडबरी ने एक और बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने मैक रॉबर्टसन्स चॉकलेट कंपनी का अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण के बाद उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैल गया। 1990 और 2000 के दशक में कैडबरी ने दुनिया के लगभग हर कोने में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाए। इस दौरान उन्होंने मार्वेलस क्रिएशंस और कैडबरी फेवरेट्स जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किए जो नए ग्राहकों को आकर्षित करते रहे। कैडबरी का प्रसिद्ध गोरिल्ला एड कैंपेन भी इसी समय आया जिसमें फिल कॉलिंस का गाना इन द एयर टुनाइट इस्तेमाल किया गया था। यह एड एक कल्ट हिट बन गया और कैडबरी की ब्रांडिंग को और मजबूत किया। आज कैडबरी सिर्फ एक चॉकलेट ब्रांड नहीं बल्कि एक भावना बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को और बेहतर किया और 2022 में अपने 100 साल का जश्न मनाया। कैडबरी की सफलता का आधार एक सरल सिद्धांत पर आधारित है, गुणवत्ता और नवाचार। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपनी मूलभूत मान्यताओं और मूल्यों के लिए भी प्रसिद्ध बनाया। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे बस यही चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं।